जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के तापमापी चैप्टर को पढ़ेंगे। तापमापी में देखिए होता क्या है कि 4 प्रकार के पैमाना है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। तो यहाँ पर लिखा गया है सी से डिग्री सेल्सियस का संकेत होता है सी, फ़ारेनहाइट का संकेत होता है एफ, रोमर का होता है डिग्री रोमर का संकेत आर, और आपका केल्विन जो लास्ट में होता है उसका संकेत होता है के। इन सभी लोगों का लोएस्ट और हाईएस्ट फॉर्म होता है, यानी कि जो पैमाना होता है, जैसे मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस का पैमाना है मापने का, तो इसमें न्यूनतम और उच्चतम अंकन किया गया रहता है। यहाँ पर जैसे दिया गया है लो और हाई 0, तो डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस पैमाना है, और इस डिग्री सेल्सियस पैमाना में सबसे निचल का अंक रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से पैमाना करके 99, 100 माने हाईएस्ट जो रहता है, इस प्रकार से पैमाना दिया गया है। तो यहाँ से सूत्र निकलेगा, समझिएगा ध्यान से। डिग्री सेल्सियस का लोवेस्ट कितना होता है, तो 0 और हाईएस्ट 100, फ़ारेनहाइट का 32 और हाईएस्ट 212, और डिग्री रोमर का जो है न्यूनतम अंक जो होता है 0 और हाईएस्ट 80, जबकि वही केल्विन में स्टार्ट होता है 273 से और हाईएस्ट होता है 373। अब इसका सूत्र है पैमाना का कि थर्मामीटर माइनस लो बटा में हाई माइनस लो। अब इसको समझते हैं कैसे। यहां पर आप देखिएगा कि इस सूत्र इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। जैसे डिग्री सेल्सियस, तो सी डिग्री सेल्सियस ये सी -0 बटा में हाई माइनस लो, तो हाई इसका कितना है 100 और लो है 0। फिर फ़ारेनहाइट में एफ माइनस लो जो है 32 बटा में हाई माइनस लो, तो हाई माइनस लो, ठीक। और रोमर है तो आर माइनस लो, रोमर का आर से इंडिकेट करेंगे, और इसका लो 0 और हाईएस्ट जो है 80 - 0। इसी तरह सूत्र निकल गया। अब ध्यान दीजिए, रखिए एक सूत्र यहाँ पर रहा, सी में से 0 हटेगा तो सी ही होगा, तो C/100 बराबर F - 32 बटा में 180 यही घटेगा, तो R बटा में 80 बराबर K बटा में 100, ये आपका सूत्र है। और इसी सूत्र से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, कोई कहेगा क्वेश्चन ये रहेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, फ़ारेनहाइट में बदलें, तो कैसे बदलिएगा या कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, इसका फ़ारेनहाइट में तापमान माने मान कितना होता है, तो सूत्र है उठाएंगे, अच्छा है उठा सकते हैं, तो C बटा में 100, अच्छा है -0 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम सूत्र है बराबर F - 32 बटा में 180। ये देखिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट यानी कि F है, इसलिए यह दोनों को उठाएंगे। C -0 माने सेंटीग्रेड या सेल्सियस -0 बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180। अब यहाँ पर मान क्या रखेंगे, डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 - 0 बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180। अब बताइए 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 से आएगा, इसीलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना होगा, देखिए ये कटेगा 0 से ये 0, ठीक, इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब तिरछे गुना करेंगे तो 18 बराबर F - 32 और F बराबर 50 डिग्री हो गया। कैसे, अब देखिए 18 बराबर, इसको क्लियर कर ले, F - 32 यही ना है, इसको क्लियर आपको स्टेप को नहीं कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए ये 18 है और -32 है, इधर आएगा तो प्लस होगा और बराबर F, ठीक, दोनों जुटेगा तो 50 बराबर F माने फ़ारेनहाइट बराबर 50 डिग्री। ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यही पूछता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन में किस में डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा जाता है, तो केल्विन में डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ जैसे 10 K लिखा जाएगा, जबकि फ़ारेनहाइट में लिखा जाएगा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में लिखा जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री रोमर, लेकिन अगर केल्विन में लिखना होगा तो 10 K लिखा जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ तो आगे 2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ध्यान से वीडियो तक अंत में बने रहिएगा तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछता है,
क्वेश्चन ये घुमा कर पूछता है कि जल, क्वेश्चन देखिए आप लिख रहे हैं, जल के क्वथनांक को फारेनहाइट में बदलिए, फारेनहाइट में बदले। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिक्कत करेगा, जल के क्वथनांक को फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे? तो जल का क्वथनांक यानी कि कितना डिग्री पर वह खौलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक बराबर 100 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखिएगा। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस को हमको कितना बदलना, फारेनहाइट में बदलना होगा। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, फारेनहाइट में बदलेंगे। सूत्र क्या है, C - 0 बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180। यही हमारा सूत्र है, ये जैसे निकाल लिए हैं। ठीक, अब देखिए ये सेंटीग्रेड वाला और फारेनहाइट वाला पूछ रहा है, इसीलिए दोनों को उतारे हैं। ठीक, अब यहाँ पर मान पुट करेंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, कैसे कि 100 C का मान डिग्री सेल्सियस का मान 100 है, बचा में 100 -0 करेंगे तो 32 हो जाएगी, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। F - 32 बटा में 180। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, अब 63 से गुना करेंगे तो 180 बराबर F - 32 हो गया। अब देखिए 180 हर महीने 132वां इधर रहेगा तो प्लस होगा बराबर F, तो F बराबर 212 डिग्री। ये आंसर हो गया। इतना तक क्लियर हो गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। अब इसमें आगे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, देखिएगा समझिए ध्यान से। किस तापमान पर सेल्सियस फारेनहाइट का दुगुना होगा? ध्यान दीजिएगा, किस तापमान पर सेल्सियस फारेनहाइट का दुगुना होगा? तो C बराबर F गुने 2। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हम लिख दिया, किस तापमान पर सेल्सियस फारेनहाइट का दुगुना होगा, माने सेल्सियस जो होगा फारेनहाइट का दुगुना होगा, ये कह रहा है। तो अगर बराबर करते C बराबर F, अगर इन्हें 2 से गुना करेंगे तभी बराबर होगा। ठीक, तो किस तापमान पर सेल्सियस फारेनहाइट का दुगुना होगा, C बराबर F गुने 2। और C का मान यहाँ पर मिल गया 2F, ध्यान रखिएगा C का मान 2F हो गया। अब ऐसे रखेंगे C - 0 बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180। ये अब सूत्र पर बैठा देंगे। अब C का मान क्या है, 2F बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180। पुट कर देने के बाद 2 5 10 कट गया। ठीक, अब देखिए होगा 18, 63 से गुना होगा, एन से गुना होगा 18F बराबर 5F - 160। ठीक, अब भाई वाला रिवर्स में आएगा, 18 5 से फॉर्म में घटेगा तो 13F बराबर -160। अब ये आगे की करेंगे तो F बराबर -160 बटा में 13 आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसको पॉइंट में निकालिएगा तो 12.31 डिग्री फारेनहाइट होगा। अगर पॉइंट में निकालना होगा तो, अगर ऑप्शन में यही से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैं क्वेश्चन से सॉल्व करा रहा हूँ। सूत्र आप लोगों को खाली यही रटना होगा। रटना क्या होगा, C - 0 बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180 बराबर R बटा में 80 बटा में बराबर K बटा में 100। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला दे रहा है कि एक शुद्ध थर्मामीटर में किसी वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए शुद्ध थर्मामीटर में है, शुद्ध थर्मामीटर में ताप कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस किसी भी वस्तु का है। मान लेते कोई वस्तु है, उसका शुद्ध थर्मामीटर माप रहा है तो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नाप रहा है। अगला एक अशुद्ध थर्मामीटर आ रहा, और अशुद्ध थर्मामीटर क्या कर रहा है, उसी वस्तु का तापमान फारेनहाइट में माप कर 87 डिग्री कर रहा है। क्या कर रहा है, 87 डिग्री फारेनहाइट। ध्यान रखना है, किसी वस्तु में एक थर्मामीटर का जो शुद्ध थर्मामीटर ताप माप रहा 30 डिग्री सेल्सियस में माप रहा, और वहीं दूसरा का थर्मामीटर क्या कर रहा, और जो कि अशुद्ध है उसका ताप माप रहा फारेनहाइट में, वो 87 डिग्री फारेनहाइट में।
तो पूछ रहा है कि त्रुटि कितना है, त्रुटि माप बराबर वाट। ठीक, मैंने त्रुटि कितना है कि मैंने जो नापा है फारेनहाइट वाला में अशुद्धा वो कितना अशुद्ध मापा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल दीजिए, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल देंगे और वो फारेनहाइट का मानवा अगर एकरा से मिलेगा तो समझेंगे कि वो शुद्ध था, ना तो गड़बड़ बुझाएगा तो उतना निकाल लेंगे। अब देखिए, अब फारेनहाइट को बदलने के लिए सूत्र है C - 0 बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180। अब C का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 - 0 बटा में 100 बराबर F - 32 बटा में 180। अब 30 में से 0 हटा 30 से ना होगा, तो इसीलिए इसको हटा दिया जाए। अब देखिए कटेगा, ठीक है, यो कटेगा 18 तिया 54 बराबर F - 32। ठीक, अब देखिए 54 इधर है, माइनस में 32 से प्लस होने आ जाएगा तो हो जाएगा बराबर F। ठीक, अब देखिए F बराबर 86 डिग्री। वही वस्तु जिसका तापमान शुद्ध नापा था डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब ई फारेनहाइट में मापा था अशुद्ध थर्मामीटर 87 डिग्री, जबकि वही तापमान को अगर शुद्ध से देखा जाए तो 86 डिग्री फारेनहाइट हो रहा। अब मापा कितना था 87 डिग्री, तो त्रुटि बराबर कितना लिखेंगे 87 - 86 बराबर 1 डिग्री फारेनहाइट की त्रुटि। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, शेयर करिएगा।